हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। क्लास 7 लेसन 6 नगर व्यापारी और शिल्पजन। कल हमने पढ़ा कावेरी नदी के तट पर तंजावुर स्थान था, वहाँ पर उसके विषय में पढ़ा। मंदिर और नगर कैसे थे, वहाँ के छोटे नगरों का संजाल बना हुआ था। तो आज हम पढ़ेंगे बड़े और छोटे व्यापारी, वहाँ व्यापारी किस प्रकार के होते थे। तो इसमें सभी प्रकार के व्यापारी होते थे। जैसे घोड़ा बेचने वाले हैं, उनका अलग संघ होता था, मुखिया होता था। और जो घोड़े खरीदने के इच्छुक योद्धा थे, यही मुखिया से बातचीत करते थे। जितने भी व्यापारी लोग थे, वो अपना अपना अलग काफिला बनाकर चलते थे और उनकी रक्षा के लिए एक संघ बनाते थे वो, जिसको गिल्ड बोलते थे। इस प्रकार बहुत सारे संघ प्रसिद्ध थे। मणिग्रामम है, नाना देशी है, इस प्रकार से संघ थे। इसमें मारवाड़ी, ओसवाल, चेट्टियार, ये सब भी समुदाय थे। आगे व्यापारी समूह बने ये। फिर हिंदू बनिए, गुजराती, ये भी व्यापारियों में से थे। ये चीन फारस की लाल सागर की बंदरगाहों पर जाकर दूर दूर स्थानों पर व्यापार करते थे। और ये चीन से मसाले, टिन, मिट्टी के नीले बर्तन और चांदी लाते थे। भारत के पश्चिमी तट के नगरों में भी यहूदी, फारसी, अरबी, ये सभी ईसाई भी बन गए थे। ये इतावली व्यापारी लाल सागर की बंदरगाहों पर बेचे जाने वाली मसाले खरीदते थे और उनको यूरोपीय बाजार में बेचते थे। उष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगाए जाने वाले मसाले इनके यूरोपीय व्यंजनों के महत्वपूर्ण अंग बन गए थे। सूती कपड़े का भी उद्योग ये करते थे। नगरों में वहाँ पर शिल्प कैसा होता था, शिल्प बनावट, किसी भी चीज़ की बनावट है, चाहे चांदी है, सोना है, मकान है, ये किस प्रकार से, राजमहल है। शिल्प का मतलब ये होता है, शिल्प कला किस प्रकार से वहाँ की कला थी। तांबे और चांदी में जड़ाई काम के लिए बीदर के शिल्प बहुत प्रसिद्ध थे। बीदर का काम होता था, उनके कारण ही शिल्प का नाम बीदरी पड़ गया। विश्वकर्मा समुदाय, आपको पता ही है, दिवाली से अगले दिन हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं। तो वो इसी के लिए मनाते हैं। कोई भी कार्य करने वाले हैं, कोई भी औजारों से जो भी कार्य करता है, जैसे लोहार है, मिस्त्री है, बढ़ई है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। मंदिरों के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रश्न भी एक आता है इसमें कि वहाँ पर ये शिल्पकार मंदिरों के निर्माण के लिए क्यों आवश्यक थे। क्योंकि ये लोग तालाबों, बड़े बड़े भवनों, राजमहलों, जलाशयों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। कोई भी कैकलवार जैसे बुनकर भी समृद्धशाली ये समुदाय बन गए थे। मंदिरों को भारी दान दक्षिणा ये दिया करते थे। वस्त्र निर्माण से संबंधित भी कुछ कार्य करते, जैसे वो कपास को साफ करना, काटना, रंगना, ये सभी स्वतंत्र व्यवसाय बन गए थे। अब हम्पी के विषय में हम पढ़ेंगे और सूरत के विषय में पढ़ेंगे। हम्पी की वास्तुकला का सौंदर्य कैसा था ये बताएंगे हम। कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में हम्पी नगर स्थित था। बहुत सुंदर स्थल था। इसका विजयनगर केंद्र स्थल था। इसकी स्थापना कब हुई? 1336 ईस्वी में। हम्पी के जो शानदार खंडर हैं, उनसे पता चलता है कि किले बंदी, जो ऊंचे ऊंचे किले होते हैं, वो उच्च कोटि के थे। किले की दीवारों का निर्माण कहीं भी गारे चुने या किसी भी जोड़ने वाले मसाले का प्रयोग से नहीं हुआ। ये बड़े बड़े शिलाखंड, जैसे पत्थर होते हैं ना, पत्थर, तो उनको आपस में फंसाकर बनाया गया था। हम्पी के शाही भवनों में भव्य मेहराब, ये मैंने क्लास में भी एक बार बताया था। मेहराब जैसे हम उल्टा सी, जिसको हम कर्व जो है लिटाकर जो है ये होता है, तो गुम्बद जैसे गेट, स्कूल वगैरह गेट हम उल्टा सी की शेप में देखते हैं। तो वास्तुकला से विशिष्ट प्रकार के थे। यहाँ पे बड़े बड़े स्तंभ हैं, विशाल कक्षा में मूर्तियाँ रखने वाले आले भी बनाए गए हैं। आप गांव के घरों में देखते हैं, हम उनको आले बोलते हैं, जिसमें कोई भी चीज़ रखते, दीवा भी रखते थे पहले, तो उस प्रकार हम उनको आले बोलते हैं। बाग बगीचे भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं और उनमें भी मूर्तिकला के नमूने देखने को मिलते हैं। मंदिर संस्कृति की गतिविधियों के केंद्र होते थे। मतलब संस्कृति का मतलब वहाँ पर हम अपनी पुरानी संस्कृति देख सकते हैं। जैसे कि देवदासी शिव के मंदिर में अनेक स्तंभों वाला विशाल कक्षों में राजा होता था, प्रजाजन होते थे, उसके सामने नृत्य वहाँ पर देवदासियाँ कर रही होती थी। नवरात्रि पर्व, जिसे उस समय महानवमी कहा जाता था, तो यह उन दिनों हम्पी में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता था।
तो इसमें क्या होता था कि मंच को खोज निकाला है यहाँ पर पुराने समय में, जहाँ पर राजा अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करता। यहाँ पर राजा अपने अतिथियों का स्वागत करता और जो अपने अधीन है उसके उनको उपहार वगैरह भी देता था। तो आगे सूरत का पश्चिमी का प्रवेश द्वार हम पढ़ेंगे। सूरत को पश्चिम को वहाँ का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है, ये प्रश्न भी आता है। क्यों? क्योंकि वो सूरत मुगल काल में, आज का खंबात जिसको हम बोला जाता है, और उसके बाद अहमदाबाद बोला जाता है, साथ साथ गुजरात में पश्चिमी व्यापार का वाणिज्य केंद्र बन गया था। मतलब कि वहाँ से व्यापार बहुत खूब होता था, मुख्य द्वार उसको कहा जाता था। और लोग वहाँ से मक्का की यात्रा करते थे, वहाँ से मतलब हवा जहाज़ों में चढ़ते थे ये हज की यात्रा करने के लिए। मक्का मुसलमानों का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, जो वहाँ पर हज के लिए यात्री जाता है, तो वो प्रवेश द्वार वहीं से होता था। सूरत में सभी जातीय धर्मों के लोग भी रहते थे। 1689 ईस्वी में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए एक अंग्रेज ने लिखा है कि किसी भी एक वक्त पर भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले देखे जा सकते हैं। मतलब वहाँ पर कम से कम 100 जहाज उस बंदरगाह पर खड़े रहते थे। सूरत में कई थोक का व्यापार भी होता था। सूती कपड़ा बोया जाता था, कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था, आज भी है कपड़ों के लिए तो प्रसिद्ध। राज्य के विश्व के सभी भागों में नगर से आने वाले लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत बड़ा विश्राम गृह भी बनाया गया था। वहाँ भव्य भवन और असंख्य मनोरंजक स्थल भी थे। सूरत में काठियावाड़ी सेठों महाजनों की बहुत बड़ी साहूकारी कंपनियां भी थी। बहुत अच्छा इनका नाम है। हुडियों को दूर दूर तक मिस्र में काहिरा, इराक में बसरा, बेल्जियम में एंटवर्स के बाजारों से मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार जो है सूरत का उस समय के भी और आज भी बहुत महत्व है। और क्योंकि वहाँ पर व्यापार भी होता था और जो मुस्लिम लोग हैं अपने हज की यात्रा भी वहीं से करते थे। धन्यवाद बच्चों, बाकी पाठ हम कल पढ़ेंगे।